Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health. Today we are going to read poem for N.A. Gregory composed by William Butler Yeats. तो आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे फॉर N.A. ग्रेगोरी। इस पोएम को कंपोज किया है, लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने। ये बहुत फेमस पोएट हुए हैं। वॉज एन आयरिश पोएट, यानी इनका जन्म आयरलैंड में हुआ। तो ये जो लोग आयरलैंड के होते हैं उनको आयरिश कहते हैं। एंड नेशनलिस्ट, ये राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रवादी कवि यानी एक तरह से हम कह सकते हैं पैट्रियोटिक पोएट। ही वॉज बॉर्न इन डबलिन, इनका जन्म डबलिन में हुआ था। His ideas and works were influenced by the religious and national turmoil in Ireland. तो आयरलैंड में उस समय जो एक धारा बह रही थी, रिलीजियस यानी धार्मिक, नेशनलिस्टिक यानी राष्ट्रवादी, उन सब चीज़ों का इनके पोयम पे, इनके पोइट्री पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। He loved the Irish folklore. He embraced metaphysical philosophy. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. इनको साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, नोबेल प्राइज, इन्हें मिला है 1923 में। तो आइए देखते हैं। अब इसमें जो पोएम में आप देख रहे हैं फॉर N.A. ग्रेगोरी, ये N.A. ग्रेगोरी एक लड़की है, गर्ल है और यंग है। इसके बारे में इन्होंने लिखा है। उस लड़की से N.A. ग्रेगोरी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और N.A. इनको जो आंसर दे रही है वही चीज़ इस पोएम की विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है। दिस पोएम इज कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमेन। तो ये एक तरह का कन्वर्सेशन यानी कन्वर्जेशन है, टॉक है। एक लड़की है यंग और एक लड़का है यंग, और वे दोनों एक दूसरे से क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं, वे दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, वही इस पोयम में लिखा हुआ है। तो आइए पहला स्टैंजा देखते हैं। नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. अब इसमें जो लड़का है, जो लवर है, यंग मैन, यानी यहाँ पे यंग मैन को लवर कहा गया है, प्रेमी कहा गया है, वो उस लड़की N.A. से कहता है कि तुमको लोग चाहते हैं, लोग प्यार करते हैं, वो तुम्हारी इनर ब्यूटी को देखकर नहीं करते, तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है उसको देख करके तुमको लोग प्यार करते हैं। और जब ये लड़का जो यंग लवर है वो जब उससे कह रहा है तो वो डिस्पेयर में है, दुख में है। अब इसमें डिस्पेयर यदि वो है तो हो सकता है कि N.A. ने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया हो, इसलिए वो लड़का दुखित है। और वो उससे कहता है N.A. से कि तुमको जो लोग चाहते हैं वो तुम्हारी आंतरिक खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी बाह्य खूबसूरती को देखकर चाहते हैं। जबकि जो तुम्हारा हनी कलर्ड है, हनी कलर्ड हेयर है, हनी का रंग आप जानते हैं येलो हेयर की तरह होता है, येलो की तरह हनी होता है। तो जो इंग्लैंड है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे लड़कियों के अक्सर बाल जो हैं येलो कलर्ड या हनी कलर्ड होते हैं। रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, अब यहाँ पे रैम्पर्ट्स है। रैम्पर्ट्स यानी कि जो किला होता है, जो फोर्ट होता है, उसके चारों तरफ की जो दीवार होती है, प्राचीर होती है, उसको रैम्पर्ट्स कहते हैं। तो ये यंग बॉय कह रहा है कि जो तुम्हारे कान हैं, कानों पे जो तुम्हारे बाल आ जाते हैं, यानी जैसे तुम्हारा कान एक किला है और किले के चारों तरफ जो रैम्पर्ट्स हैं तुम्हारे बाल, उसको लोग लाइक करते हैं। और तुम समझती हो कि लोग तुम्हारे इनर ब्यूटी को चाहते हैं, तुम्हारे बाह्य ब्यूटी को, तुम्हारे आउटर ब्यूटी को नहीं चाहते। वो लोग तुमको मन से प्यार करते हैं, तुमको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जो भी लोग तुम्हें चाहते हैं वो लोग तुम्हारी आउटर ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं, तुम्हारी इनर ब्यूटी को वो लोग नहीं देखते। तो इसका जवाब देती है एन्ने इसका जवाब देती है उस यंग बॉय को, बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ये जवाब देती है कवि को या उस यंग बॉय को कि ये तो मेरे ऊपर है बाल को रंगना, बाल को डाई कर सकते हैं, या तो हम ब्लैक कलर में कर सकते हैं या ब्राउन कर सकते हैं या कैरेट कलर का कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। तो यदि कोई लड़का मुझे इस रूप में चाहेगा मेरे बालों के कलर के वजह से, तो वो तो मूर्खतापूर्ण काम करेगा। कि बालों के वजह से यदि कोई मुझे चाहता है तो वो बिल्कुल मूर्ख है, क्योंकि मैं अपने बाल को जिस कलर में चाहूं उस कलर में डाई कर सकती हूं। या तो मैं ब्लैक चाहूं तो ब्लैक में कर सकती हूं, ब्राउन करना चाहूं बाल को तो ब्राउन कर सकती हूं, कैरेट कलर में चाहूं तो कैरेट कलर में कर सकता हूं। मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो जो भी मुझे पसंद करता है वो मेरी इनर ब्यूटी को पसंद करता है, मेरे आउटर ब्यूटी को पसंद नहीं करता। यानी कोई अगर मुझे चाहता है तो बिल्कुल इनर कॉन्शियस से, बिल्कुल अंतरात्मा से चाहता है, मेरी इनर ब्यूटी को चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बालों का कलर तो मैं जिस रूप में चाहूं, जिस कलर में चाहूं वैसा मैं कर सकती हूं। थर्ड स्टैंजा में लिखते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। अब यस्टर नाइट जैसे यस्टरडे यानी कल, तो यस्टर नाइट यानी कल रात, यस्टर नाइट यानी कल रात। तो इसमें वो कवि बोलते हैं यानी यंग बॉय बोलता है कि मैंने सुना है एक रिलीजियस आदमी से, एक धार्मिक आदमी से, धार्मिक व्यक्ति से मैंने सुना है, कल रात एक मैंने डिक्लेरेशन किया है, कल रात मैंने जाना है, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूफ। टेक्स्ट यहां पे TEXT, टेक्स्ट का मतलब यहां पे है शास्त्र, जैसे बाइबल हो गया, रामायण हो गया, वेद हो गया। यहां पे टेक्स्ट का मतलब शास्त्रों से है। दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यानी इसमें कवि कहता है, यंग बॉय कहता है कि डियर, प्रिय सुनो, सिर्फ भगवान ही, ओनली गॉड तुमसे प्यार करते हैं, इनर। जो इनर लव होता है वो सिर्फ ईश्वर करते हैं। बाकी जो दुनिया में जो और लोग हैं वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी पे लव करते हैं, इनर ब्यूटी पे लव सिर्फ गॉड करते हैं। ऐसा मैंने एक रिलीजियस सेंट से, प्रीस्ट से या पुजारी से सुना है। इस तरह से इसमें एक यंग बॉय और एक यंग गर्ल के जो डायलॉग्स हैं, जो कन्वर्सेशन है, उसको कवि ने कविता के रूप में व्यक्त किया है। तो आप लोग इस पोएम को 4 लाइन्स, 8 लाइन्स एज यू विश अपनी कॉपी में लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया यानी समरी को आप लिखेंगे। क्वेश्चंस आंसर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसको अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो खुद क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तब आप हेल्प वीडियो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं।